हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ डार्क प्लैनेट मूवी को। तो मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, तो एक्सप्लेनेशन की एंड तक बने रहिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक नरेटिंग वॉइस बताती है कि ये समय 2157 का है, जहाँ इंसानों ने पृथ्वी को पूरी तरह से संभाल लिया है। सारी लड़ाइयाँ खत्म हो चुकी है, ऐसी ऐसी मेडिसिन बन चुकी है जिसकी एक गोली से ही दुनिया की हर बीमारी को खत्म किया जा सकता है। संभाल लिया है तो उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाने की सोची है, ताकि पृथ्वी जैसा एक और प्लेनेट ढूंढा जा सके और वहाँ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ मौजूद है, उसके बारे में जान पाए। तो अब हम मैक्स नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने स्पेसशिप को लेकर किसी ऐसे ही प्लेनेट की तलाश में निकला होता है। लेकिन जैसे ही वो डीप स्पेस में आता है, एक एस्ट्रॉइड उसकी स्पेसशिप से टकरा जाता है, जिसकी वजह से मैक्स को अपनी जान बचाने के लिए सबसे नजदीकी प्लेनेट पर लैंड करना पड़ता है। अब उस प्लेनेट पर आने के बाद मैक्स जैसे अपने स्पेसशिप से बाहर आता है, उस स्पेसशिप में एक धमाका होता है और वो बर्बाद हो जाता है। इस वजह से मैक्स का पृथ्वी से संपर्क बिल्कुल ही टूट जाता है। ना ही वो यहाँ से पृथ्वी पर जा सकता है और ना ही उन्हें कांटेक्ट करके मदद के लिए बुला सकता है। ये तो बिल्कुल नई जगह है, लेकिन थोड़ी देर खुद को संभालने के बाद वो तय करता है कि उसे इस प्लेनेट को एक्सप्लोर करना चाहिए, ताकि किसी का कम्युनिकेशन सिस्टम उसको मिल जाए जिसके जरिए वो पृथ्वी से मदद बुला पाए। साथ ही इस प्लेनेट की एक अच्छी बात ये होती है कि ये बिल्कुल पृथ्वी के वातावरण के जैसा होता है, जिससे मैक्स को सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। अब मैक्स जैसे ही आगे बढ़ता है तो वहाँ पर जेफ नाम का एक सोल्जर आता है जो इसी प्लेनेट पर रहता है। मैक्स को उसकी भाषा समझ में नहीं आती, इसलिए वो ट्रांसलेट करने वाले डिवाइस को कान में लगा लेता है ताकि वो उसकी भाषा को समझकर उससे बात कर पाए। इसके बाद जेफ मैक्स को अथॉरिटी के लोगों को सौंप देता है ताकि वो खुद ही संभाल लें कि उसका क्या करना है। वो लोग मैक्स के सर पर किसी तरह का हेलमेट लगाकर उसकी सारी मेमोरीज को स्क्रीन पर देखने लग जाते हैं, ताकि मालूम कर पाए कि आखिर ये है कौन और कहां से आया है। अब सभी सोल्जर मैक्स को सिटी के कैपिटल में लेकर जाते हैं, जहां रास्ते से गुजरते हुए मैक्स को इस प्लेनेट पर रहने वाले आम लोग दिखाई देते हैं जो खाने पीने की चीजों के लिए एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। आसपास का माहौल देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ के लोग आजादी के लिए लड़ रहे हैं। तभी आगे बढ़ते हुए मैक्स की नजर एक टावर पर पड़ती है। इस टावर को लेकर यहाँ के लोगों का मानना है कि ये उन्हें दुश्मनों से बचाता है, लेकिन तभी अचानक से वो टावर विस्फोट हो जाता है और वो मैक्स और उसके साथ जितने भी लोग मौजूद होते हैं उन पर गिर जाता है। इसमें कई लोग मारे जाते हैं, लेकिन जिस टैंक में मैक्स मौजूद था उसमें जेम्स नाम का एक सोल्जर भी शामिल था। मैक्स जैसे तैसे करके उस टैंक से बाहर निकलकर दूर आ जाता है, जिससे दोनों की जान बच जाती है। तब जेम्स मैक्स को बताता है कि हमारे दुश्मनों का ही काम है ये, वो हमेशा इस टावर को बर्बाद करना चाहते थे, जिसमें आज वो कामयाब भी हो गए। अब पता नहीं उनका अगला कदम क्या होगा। अब ये सुनकर मैक्स भी हैरान हो जाता है कि यहाँ भी लड़ाई ये कहीं खत्म ही नहीं होती। दूसरी तरफ स्पेशल रिसर्च डिपार्टमेंट का हेड, जिसका नाम नॉमेड है, वो अपने एक साथी फ्रैंक से कहता है कि मैक्स जहाँ भी है उसे तुरंत ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ, क्योंकि उसे शक है कि वही जासूस है। इस पर फ्रैंक वहाँ से मैक्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तो वहीं हमें डेविड नाम के एक आदमी को भी देखते हैं। वो भी अपने साथी से मैक्स के बारे में जितना हो सके जानकारी निकालने की कोशिश कर रहा था। इधर फ्रैंक जैसे मैक्स को नॉमेड के पास लेकर जा रहा होता है, तभी उसको सीजर अटैक आता है और इसकी वजह से उसकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। फिर इस घटना के बाद वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और इस मौके का फायदा उठाकर मैक्स वहाँ से तुरंत भाग निकलता है और पूरी सिटी को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। वहाँ से मैक्स एक क्लब में जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात राडा नाम की एक लड़की से होती है, जो कि असल में जेम्स की बहन है। वो दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं, लेकिन तब उसकी बहस वहीं पर बैठे दूसरे आदमी से हो जाती है। वो आदमी अभी तो मैक्स को कुछ नहीं करता, लेकिन जैसे ही मैक्स राडा के साथ रेस्टोरेंट के बाहर आता है, वो उस पर हमला कर देता है अपने आदमियों के साथ। लेकिन मैक्स बड़े आराम से उन सभी को मार गिराता है, जिसकी बहादुरी देखकर राडा उसे अपने घर लेकर आ जाती है और तब वहाँ पर जेम्स भी आ जाता है। तब मैक्स उससे इस प्लेनेट के बारे में पूछता है, जिस पर वो दोनों बताते हैं कि हमें इस प्लेनेट के अलावा दूसरी किसी भी जगह की जानकारी निकालना अलाउड नहीं है और जिस सिटी में हम रहते हैं उसे अथॉरिटी चलाती है, जिसका लीडर टॉम नाम का एक आदमी है। उसी ने हम सबके प्रोटेक्शन के लिए पूरी सिटी में टावर लगाया है। लेकिन बाकी सिटी की अथॉरिटीज चाहती हैं कि सारी सिटी एक साथ होकर काम करें, लेकिन हमारी सिटी ऐसा नहीं चाहती, इसलिए बाकी जितनी भी सिटी हैं वो हमारी दुश्मन बन चुकी हैं, जो हम पर हमला करती रहती हैं और हमें पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती हैं। जिसके बाद जेम्स मैक्स को भी सोल्जर की ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है, ताकि वो भी दुश्मनों से खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। धीरे धीरे मैक्स और राडा एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। अब कैप्टन के कहने पर मैक्स और जेम्स के साथ बाकी कुछ सोल्जर एक मिशन पर जाते हैं। उस मिशन के अनुसार उन्हें कुछ रेबल्स को पकड़ना होता है, जिन पर अथॉरिटी को शक है कि शायद उन्होंने ही टावर को विस्फोट करने में दुश्मनों का साथ दिया हो। अब मैक्स जब उन रेबल्स के
पास जाता है तो उसे वो बिल्कुल ही नॉर्मल इंसान दिखाई देते हैं जिन्हें बस अपने परिवार के साथ शांति से रहना पसंद है। तो आखिर ये लोग रेबल कैसे हो सकते हैं, ये उसके दिमाग में आ रहा होता है। लेकिन तब भी उन्हें पकड़कर अथॉरिटी के पास सौंप दिया जाता है, जहाँ उन्हें बहुत तरीके से मारकर ये पूछा जाता है कि क्या तुमने उस टावर को उड़ाने में दुश्मन की हेल्प करी है। जिस पर वो सारे लोग इतनी तकलीफ सहने के बाद भी इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि उन्होंने टावर को गिराया है। अब मैक्स जेम्स से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि रेबल्स बुरे हैं, वो आम इंसान ही तो हैं जिन पर हम जबरदस्ती अत्याचार कर रहे हैं, इसलिए अब मैं उन्हें अथॉरिटी के लोगों से बचा कर रहूंगा, कुछ भी हो जाए। जेम्स उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन मैक्स उसकी एक नहीं सुनता और जब कैप्टन मैक्स को ऑर्डर देता है कि तुम्हें सारे रेबल्स को खत्म करना है, तो वो कैप्टन के कहने पर उन्हें उस जगह ले जाता है जहाँ उन्हें मारना था। लेकिन बहाने से वो चुपके से उन सभी रेबल्स को जंगल के रास्ते भगा भी देता है और इस बारे में जब कैप्टन को पता चलता है तब वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है। मैक्स कहता है ये सारे रेबल्स निर्दोष इंसान हैं जिन पर तुम अत्याचार किए जा रहे हो, इसलिए मैं उनको नहीं मार सकता। तब ये सुनते ही कैप्टन मैक्स को शूट कर देता है, जिस चीज को देखकर जेम्स भी घबरा जाता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन कैप्टन जबरदस्ती उसको वहां से लेकर जाता है। और कुछ समय के बाद मैक्स की आंख रेबल्स के बेस पर खुलती है जिन्होंने मैक्स को बचा लिया था और उसका इलाज किया था। वो सारे लोग मैक्स को अथॉरिटी की सच्चाई बताते हैं, क्योंकि अथॉरिटी के सारे लोगों ने पूरे शहर के लोगों को अपने कंट्रोल में ले रखा है और तुमने जिस टावर को देखा था वही टावर जो सिटी के लोगों को दुश्मनों से बचाता है, वो असल में हमें दुश्मनों से बचाता नहीं बल्कि एक ऐसी रेडिएशन छोड़ता है जिससे सारे लोग रेडिएशन के कंट्रोल में आ जाते हैं। और एक बार कोई इंसान रेडिएशन के कंट्रोल में आ जाए तो वो वही बात सुनेगा, कहेगा और करेगा जो अथॉरिटी उससे करवाएगी। वो इंसान अथॉरिटी की कठपुतली बन जाता है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन पर रेडिएशन का कोई असर नहीं होता और जब रेडिएशन की वेव उस इंसान के साथ से गुजरती है तो उसे सिर्फ अटैक आता है और इसी अटैक की वजह से अथॉरिटी को मालूम पड़ जाता है कि इन्हीं लोगों पर रेडिएशन का असर नहीं हो रहा है, इसलिए वैसे लोगों को रेबल बताकर उन्हें मारने का ऑर्डर दे देते हैं ताकि सारे रेबल्स मिलकर अथॉरिटी के खिलाफ ना हो जाएं। और लगता है तुम्हारे अंदर भी वही खास बात है, तभी तुम्हारे ऊपर रेडिएशन का असर नहीं हो रहा। अब ये सुनकर मैक्स और ज्यादा हैरान हो जाता है और ये तय करता है कि उसे किसी भी तरह अथॉरिटी की सच्चाई लोगों तक लानी होगी। अब मैक्स सभी से कहता है कि सुनो मेरी बात, हमें सारे टावर्स को उड़ा देना चाहिए ताकि सभी अथॉरिटी के कंट्रोल से बाहर हो जाएं। इस पर ये सभी मैक्स की बात मान जाते हैं। तो मैक्स इनकी टीम को लीड करते हुए एक टावर के पास जाता है, इसलिए सोल्जर्स भी उन पर हमला कर देते हैं जिसमें कई सारे मैक्स, लेकिन तब भी मैक्स उस टावर में बम लगाकर उसे उड़ाने में सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन उसके कई साथी मारे भी जा चुके थे तो उसे इस बात का बहुत दुख भी होता है। फिर वहाँ से मैक्स जेम्स के पास आता है जिसे देखकर वो हैरान भी होता है और खुश भी। फिर मैक्स उसे टावर की सच्चाई बताता है, लेकिन जेम्स को मैक्स की बात पर भरोसा नहीं होता कि अथॉरिटी ऐसा भी कुछ कर सकती है। उसे ये यकीन ही नहीं होता कि ये टावर उनकी रक्षा नहीं बल्कि उन्हें कठपुतली बनाने में मदद कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि जेम्स ने अपना पूरा बचपन यहीं पर गुजारा है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर सोल्जर आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं जो यहाँ पर उन्हें पकड़ने के इरादे से आए थे, क्योंकि सोल्जर को पता चल चुका था कि मैक्स को सच्चाई पता चल चुकी है और उसकी टीम भी है और उसके साथ जेम्स और राडा भी शामिल है। मैक्स और बाकी अब उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं बट सोल्जर्स की तादाद बहुत ज्यादा हो जाती है जिस वजह से वो पकड़े जाते हैं। इसके बाद उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है जहाँ पर मैक्स के और भी साथी हैं। यहाँ जाने के बाद मैक्स की मुलाकात जेफ से होती है जिसे भी रेबल होने की वजह से यहाँ बंद किया गया था। मैक्स सभी को बताता है कि हमें कैसे भी करके इस जेल से निकलना होगा ताकि हम सभी टावर्स को खत्म कर सकें और लोगों को अथॉरिटी के चंगुल से बचा पाएं, जिस पर वो सारे लोग मान जाते हैं। इसके बाद नोडा डेविड के पास आकर कहता है, मैंने सुना है तुम किसी मैक्स नाम के इंसान की तलाश में हो, अगर वो तुम्हारे पास है तो उसे मुझे सौंप दो, मैं उसके बारे में तुम्हारे बॉस टॉम को बताना चाहता हूँ। लेकिन डेविड कहता है कि मैं मैक्स को नहीं जानता। साथ ही डेविड को भी सीजर अटैक आ जाता है, इसका मतलब साफ है कि वो भी रेबल है, लेकिन सभी लोगों से उसने अपनी पहचान छुपा के रखी हुई है। दूसरी तरफ मैक्स, जेफ और एक कैदी चुपके से जेल से बाहर आ जाते हैं और वहां से टावर को विस्फोट करने निकल जाते हैं, लेकिन थोड़ी दूर आने के बाद उन पर कुछ रोबोट्स हमला कर देते हैं, इसलिए वो सभी जल्दी से इधर उधर छुपने लग जाते हैं ताकि सारे रोबोट्स से बच पाए। वहीं डेविड को जब पता चलता है कि मैक्स की बॉडी भी रेबल की तरह है जिस पर किसी रेडिएशन का कोई असर नहीं होता, तो वो अपने एक साथी को तुरंत आदेश देता है कि जाओ और मैक्स को कहीं से भी ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ, वो भी जीवित, और याद रहे इस बारे में किसी को खबर नहीं होनी चाहिए वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इधर मैक्स,
जेफ और उस आदमी से कहता है कि क्या हो अगर वो अथॉरिटी के सेंटर को ही उड़ा दे, जहाँ से वो सभी टावर्स कंट्रोल करते हैं, मतलब जहाँ से सभी टावर्स को पावर मिलती है। इससे एक ही साथ सभी टावर्स बंद हो जाएंगे। लेकिन जेफ कहता है ये पॉसिबल नहीं है, ये टावर को बहुत ही अलग तरीके से डिजाइन किया गया है, इसके बारे में कोई नहीं जानता है कि वो ऑपरेट कहाँ से होते हैं। हम मैक्स परेशान हो जाता है कि आखिर करें तो करें क्या। जेफ आगे बताता है कि साउथ में कई लोग रहते हैं जिन पर भी रेडिएशन का कोई असर नहीं होता, लेकिन उनका हमारी सिटी के लोगों से कोई लेना देना नहीं है, वो हमारी हेल्प नहीं करेंगे। तभी वहाँ पर एक ऑटोमेटिक टैंकर आकर सभी पर हमला करना शुरू कर देता है, पर मैक्स जैसे तैसे अपनी जान पर खेलकर टैंक में घुस जाता है और उसके ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम को बंद कर देता है। अब मैक्स अकेले उस टैंक को लेकर सिटी के बॉर्डर के पास आता है ताकि वहाँ से साउथ के लोगों को जाकर अपनी टीम में शामिल कर सके। पर बॉर्डर पर आने के बाद सोल्जर मैक्स को रोक लेते हैं। उन्हीं में उसे जेम्स दिखाई देता है, इसलिए उसे भी वो टैंकर में डाल के सारे बैरिकेड्स तोड़कर वहां से बाहर निकल आता है, जहां रास्ते में वो फिर से जेम्स को यही यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि सच में अथॉरिटी रेडिएशन से सभी लोगों को कंट्रोल में कर रही है। तब जाकर जेम्स को इस बात पर यकीन होता है, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करने के बाद उस पर रेडिएशन का असर कम हो गया था। इसकी वजह से एकदम गुस्सा हो जाता है वो कि आज तक हमारे साथ धोखा हुआ है, और वो ठान लेता है कि अब मैं अथॉरिटी को नहीं छोड़ूंगा। इस पर मैक्स उसे अपने प्लान के बारे में बताता है कि हम साउथ जा रहे हैं, वहाँ के लोगों से मदद मांगेंगे ताकि सभी टावर्स को खत्म कर पाए। इस पर जेम्स भी उसके इस चीज में हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी पसंद आई होगी। एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपको मिलती हूँ ऐसी ही नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें।